हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, हरे कृष्णा। आई एम एस्ट्रोलॉजर एस एन दारूवाला and psychotherapist. I will talk about today comfort zone. Comfort zone वो चीज़ होती है कि मनुष्य एक स्थिर अवस्था में अच्छा महसूस करने लग जाता है। यहीं से उसकी डिग्रेडेशन की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये कंफर्ट जोन को हमें समझना चाहिए और इस कंफर्ट जोन के ऊपर कुछ न कुछ काम करना चाहिए। ऐसा सभी का मन होता है, मत होता है कि वो कंफर्ट जोन में न रहे और उससे आगे 2 कदम बढ़े। तो इसके लिए कंफर्ट जोन को आप समझ लीजिए, कंफर्ट जोन भी 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक कंफर्ट जोन, राजसी कंफर्ट जोन और तामसिक कंफर्ट जोन। सात्विक कंफर्ट जोन का मतलब है कि इंसान सभी तरीके से संपन्न ज़रूर होता है, मगर संपन्नता के साथ में उसके साथ में कुछ प्रक्रियाएं ऐसी होती है कि वो बस ठीक है, मैं इतना कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ ये हो रहा है, ठीक है, मेरे बच्चे सेटल हैं, मुझे पेंशन मिल रही है या मेरे अन्य आय के स्रोत हैं, तो उससे वो सेटिस्फाइड हो जाता है। तो उसका एक सात्विक जोन कहलाता है, ये कंफर्ट जोन का सात्विक जोन। दूसरे नंबर का आता है राजसी रजोगुणी कंफर्ट जोन होता है। रजोगुणी में इंसान सिर्फ धन कमाने के लिए या वैभव के लिए ही दौड़ता रहता है और वो उसके अंदर आ जाता है, उसको कुछ भी नहीं दिखने लग जाता है कि क्या है क्या नहीं है। संबंधों को भूल जाता है, शारीरिक व्याधियों को भूलता है, शरीर को भूल जाता है कि मुझे शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, मगर वो ऐसा नहीं करता। वो लगातार धन के लिए, वैभव के लिए, अपने सुख के लिए निरंतर भागता रहता है। तो ये इस प्रकार का जो होता है वो राजसी कंफर्ट जोन होता है। राजसी कंफर्ट जोन के अंदर आज की तारीख में बहुत ज़्यादा लोग राजसी जोन में ही आए हुए हैं। एक होता है तामसिक। तामसिक जोन वो तामसिक कंफर्ट जोन है जिसके अंदर आदमी यदि व्यसनी है, बुरे कर्म कर रहा है, मगर उससे छुटकारा नहीं चाहता, वो बाहर नहीं निकलना चाहता है, तो ये एक तामसिक होता है। अब इनसे निकलना कैसे है? अब हम राजसी कंफर्ट जोन में भी हैं, ठीक है, ठीक क्या, व्हाट इज़ ठीक, व्हाट कैन यू डू मोर बेटर देन दैट सिचुएशंस। इससे अच्छा इन परिस्थितियों में मैं और क्या कर सकता हूँ। आप राजसी हैं, संपन्न हैं, तो आप कुछ बाहर निकलिए, लोगों का भला करिए, मार्गदर्शन करिए, मदद करिए। दूसरी चीज़, राजसी जो है, रजोगुणी जो लोग हैं, रजोगुणी कंफर्ट जोन वाले जो लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो धन कमाने के अंदर भागे जा रहे हैं, वैभव के लिए भाग रहे हैं, अपने सुख के लिए भाग रहे हैं। तो वो कैसे बाहर आए, ये भी एक बात है सोचने वाली। इसी प्रकार से तमोगुणी कंफर्ट जोन वाले तमोगुणी इस तरीके से हैं, खा रहे हैं, पेट बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, कुछ बीमारियां हो रही, व्याधियां हो रही, मैं ठीक है। तो ये तामसिक गुण इसके अंदर होता है। तो इस तामसिक गुण की वजह से उस कंफर्ट जोन में आ जाता है और वो निकलना नहीं चाहता, चाहे भले उसमें परिस्थितियों में वो मर जाए। अब ये तीनों गुणों के बाद में हम ये सोचें इनसे बाहर कैसे निकलें। सबसे बड़ी बात तो ये हमने बात कर ली तीनों गुणों की और कंफर्ट जोन की। तो इनसे बाहर कैसे निकलें? बाहर निकलने के लिए उन परिस्थितियों को हमें किक आउट करना पड़ेगा, उस इंसान को किक आउट करना पड़ेगा कि नहीं, निकल तू बाहर। और निकालने के लिए उसके ऊपर कोई बोझ डाला जाए। बोझ मीन्स ये उसको कोई जिम्मेदारी दी जाए। राजसिक वालों को पकड़ करके उनको इस तरीके से बोझ दे दो या उनको ऐसी जिम्मेदारी दे दो ताकि वो बाहर निकले और लोगों का कुछ भला कर सके। रजोगुणी का भी इसी किस्म से है कि यदि वो धन कमा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वट एवर दे आर डूइंग, तो आपको चाहिए कि उन लोगों को बाहर निकालें, उनको भी इसी तरीके से किक आउट करें कि नहीं भाई, तू धन कमा रहा है, ठीक है, तेरा पैसा थोड़ा ऐसे भी लगा, वैसे लगा, धर्म में लगा, कहीं न कहीं लगा। और तीसरा जो हमारा था तमोगुणी कंफर्ट जोन, इसमें से भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि नहीं भाई, तेरी सेहत के लिए ये ठीक नहीं है, ये ठीक है, तो ऐसा कर वैसा कर। तो इनको किक लगाना पड़ता है। इन वृत्तियों वाले लोगों को आपको किक लगाना, किक का मतलब कोई लात नहीं लगाना, इनको ऐसे सर्कमस्टेंसेस पैदा करनी पड़ती है कि आप ये करिए, इस तरीके से आप करिए। किक नहीं लगेगा जब तक वो बाहर नहीं आएंगे। ऐसा
माना जाता है और सत्य भी है, माना क्या जाएगा। सत्य है कि उन लोगों को बाहर निकालने के लिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। तो ये कंफर्ट जोन से जब तक इंसान नहीं निकलता है, कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि नहीं भाई ठीक है, जो भी परिस्थिति मेरे सराउंडिंग है या मैं जिस हालात में जी रहा हूँ मेरे लिए ठीक है, मगर हो सकता है आप अच्छे बुद्धिजीवी इंसान हो, समाज के लिए भला कर सकते हो, अच्छे धन संपन्न हो, गरीबों की मदद कर सकते हो, देश की मदद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। तमोगुणी इंसान के लिए थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, तो वो मेहनत आप हमको प्रेरित करके ही कर सकते हैं। इस तरीके से हम इन तीनों गुणों के ऊपर काम करें तो लोगों का भला होगा। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि तीन प्रकृति के द्वारा दिए गए गुण हैं, तीनों गुण प्रकृति देती है। ये हम जन्म लेते हैं, ये मिट्टी जब इस शरीर रूप में आती है तो हमारे को प्रकृति तीनों गुण दे देती है, रजोगुण, तमोगुण और सात्विक गुण। अब ये गुण हमारे अंदर होते हैं, आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, सात्विक गुणों वाले लोगों के इर्द गिर्द रहते हो तो आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग सभी उसी तरीके से डेवलप होने लग जाता है। रजोगुणी के नज़दीक आप बहुत ज़्यादा रहते हो तो वो डेवलप ज़्यादा हो जाता है। तमोगुणी मीन्स वही है, कोई मांस, मदिरा, शराब कुछ भी सेवन कर रहा है, ड्रग ले रहा है, उसके इर्द गिर्द आप जाओगे तो आपको उसी तरीके से वो ट्रीट करेगा और उसी तरीके से आपकी आदतें डाल देगा। तो हमको अपनी सराउंडिंग का भी बहुत ध्यान रख करके चलना चाहिए, और हम ये ध्यान रखेंगे तो हम इस कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हैं, समाज का, अपना, देश का सभी काम भला कर सकते हैं। हरे कृष्णा, नमस्कार।